We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा रघुवंशी हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है और इसी बीच एक नई संवेदनशील घटना सामने आई है जिसने इस केस को और भी जटिल बना दिया है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी माने जा रहे राज कुशवाहा की 74 साल की दादी रामलली का हाल ही में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि रामलली अपने पोते की गिरफ्तारी से बेहद दुखी थी और लगातार मानसिक तनाव में जी रही थी। उनके परिवार के अनुसार जब से पुलिस ने राज को गिरफ्तार किया और उसे राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया, तब से रामलली पूरी तरह टूट चुकी थी। बुधवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में अपने घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। उनके पति दरबारी सिंह ने मीडिया को बताया कि रामलली अपने पोते को निर्दोष मानती थी और बार बार यही कहती थी कि सोनम रघुवंशी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर राज को झूठे केस में फंसा दिया है। रामलली ने अपने अंतिम दिनों में मीडिया से भी बातचीत की थी जिसमें उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि उनका पोता सीधा सादा है और वो कभी किसी अपराध में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनम का परिवार बहुत ताकतवर है और वो लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। दादी ने साफ कहा था, सोनम ने ही सब कुछ किया है, उसी ने अपने पति की हत्या करवाई और अब खुद को बचाने के लिए राज पर दोष मढ़ रही है। दरअसल सोनम रघुवंशी ने 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी से शादी की थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों हनीमून पर मेघालय के शिलोंग पहुंचे। 23 मई को दोनों नोंगारियाट गांव में एक होमस्टे से चेकआउट करने के कुछ घंटे बाद राजा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की कई दिनों की तलाशी के बाद 2 जून को राजा का शव बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा समेत कुल 5 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। खास बात यह है कि राज सोनम के परिवार के फर्नीचर शीट कारखाने में बतौर अकाउंटेंट काम करता था और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। रामलली को जब ये पता चला कि पुलिस ने उनके पोते को मुख्य आरोपी बना दिया है, तब से ही उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया और आखिर में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके आखिरी शब्दों में बार बार ये भाव उभर कर आता रहा कि उनका पोता निर्दोष है और साजिश का शिकार हो गया है। उन्होंने सोनम और उसके परिवार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा था कि वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं और उनका मकसद सिर्फ अपने को बचाना और राज को बलि का बकरा बनाना है। रामलली की मौत और उनके बयान अब इस केस में नया मोड़ ला सकते हैं। सवाल ये है कि जांच एजेंसियां इस भावनात्मक पहलू को कितनी गंभीरता से लेंगी और क्या ये केस अब किसी और दिशा में मुड़ सकता है। फिलहाल पुलिस रिमांड की मियाद खत्म होने वाली है और सारे देश की नजर इस केस के अगले अध्याय पर टिकी हुई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।